नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय। उज्जैन टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। कवि आत्मजा कविता कवि आनंद यात्रा एवं त्रैमासिक पत्रिका कवितान रसायन का लोकार्पण किया गया। उज्जैन साहित्यिक एवं आध्यात्मिक संस्था कवितान के तत्वावधान में संस्था के संस्थापक संयोजक स्व कवि श्री आनंद जी के प्रति श्रद्धांजलि समर्पण एवं उनकी पुस्तक कवि आत्मजा कविता कवि आनंद यात्रा एवं त्रैमासिक पत्रिका कवितान रसायन का लोकार्पण किया गया। मां वाग्देवी की अध्यक्षता में संपन्न इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रतीक सोनवलकर एवं उर्मी शर्मा रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ स्वर्गीय कवि आनंद द्वारा पूर्व में प्रारंभ किए गए कार्यक्रम के अनुसार प्रोजेक्टर पर दिखाए गए उनके चलचित्र के माध्यम से किया गया। डॉक्टर उर्मी शर्मा ने कवि आनंद के सरल व्यक्तित्व को उल्लेखित करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर प्रतीक सोनवलकर जी ने कवि श्री आनंद को शब्द श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी तरह यदि इंसान आध्यात्मिक हो जाए तो संसार के समस्त समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। साथ ही उन्होंने जीवन दर्शन पर स्वरचित कविता भी प्रस्तुत कर कवि श्री आनंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्वान श्री बालकृष्ण शर्मा जी ने आनंद जी के साथ अपने कई वर्षों के मैत्री संबंधों को याद करते हुए कहा कि कविता से अमंगल का नाश होता है और तत्काल ही आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद इंद्रियों के सुख से परे होता है, अलौकिक होता है। कविताएं ब्रह्म का आस्वाद करा देती हैं और सत्संग बुद्धि की जड़ता को चैतन्यता प्रदान करता है। कवि श्री आनंद जी ने काव्य और सत्संग से सभी की चेतना को चेतनित किया। स्वयं के लिए सभी कार्य करते हैं, परंतु आनंद जी सभी को प्रोत्साहित करते रहे और संस्था को एकल और रूप से चलाते रहे। डॉक्टर रूपा भावसार ने संस्था का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा कवि आनंद जी की सुपुत्री गीतांजलि अध्यापक ने समस्त विद्वत उपस्थिति का स्वागत एवं आभार प्रेषित किया। कार्यक्रम में उपस्थित कवितान के सदस्यों ने अपने शब्दों में स्वर्गीय श्री को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का सुंदर एवं सफल संचालन डॉक्टर वीरबाला छाजेट, आचार्य लाडनू यूनिवर्सिटी ने किया। बताइए मैडम, आज कार्यक्रम आयोजित किया था, किसकी याद में किया था? आज का जो प्रोग्राम था बेसिकली पूरी तरह से मेरे पापा श्री कवि आनंद जी के ऊपर था। जिस समय उनका देहांत हुआ था, कोरोना चल रहा था, कोविड की वजह से उन्हें जो श्रद्धांजलि वो डिज़र्व करते थे वो नहीं हो पाई थी। तो इसी वजह से मैंने जब से मैं उनकी खबर सुनी थी तभी से मैंने प्रण लिया था कि उनके जो भी कार्य अधूरे हैं वो कोशिश करूँगी मैं उन्हें पूरा करने की। तो बस अब मैं आई थी और जो भी उनकी किताब रेडी थी या जो भी था, रूपा जी और डॉक्टर शोभा मिश्रा और छाजे मैडम, सबका सहयोग मुझे बहुत मिला और उनके सहयोग से ये कार्य पूर्ण हो सका। और जितने भी अतिथि से सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से उस चीज़ को, मेरे भाव जो मैं बोल नहीं सकी वो बोल पाए। और बेसिकली पापा ने कविताएं की स्थापना 1984 में की थी और 4 या 5 लोगों से शुरुआत हुई थी। उसमें श्री कृष्ण सरल जी जो हमारे जी राष्ट्र कवि थे, उनकी वो थे मेन उसमें। और उसके बाद ये क्रम हमेशा जारी रहा। पापा जैसे मैम कह रहे थे कि सभी जगह पर वो लोगों को, उनका सबसे बड़ी जो उनका हंगर, उनकी भूख थी वो थी सत्संग की। उनको कोई नहीं था कि संस्कृत कोई कवि हो या हिंदी का ही साहित्य हो। अगर कोई मुस्लिम गुरु भी आते थे, कोई जैन गुरु आए, ईसा मसीह की किताबें भी मैंने बचपन से केवल और केवल अलग अलग धर्मों के किस्से सुने हैं, बड़े बड़े जो विद्वान थे उनकी बातें सुनी हैं। और उसी तरह से जैसे उज्जैन के सुमन जी उनसे जुड़े रहे, प्रोफेसर श्रीनिवास रथ उनसे जुड़े रहे, सरल जी जुड़े रहे। कौन उज्जैन का विद्वान नहीं है जो मेरे पिता ने, जिनके साथ सत्संग का लाभ नहीं लिया या सत्संग का लाभ नहीं दिया उन्हें। और कविताएं पापा के साथ पेज की कविता विमोचन किया। अच्छा, कविता में आज का जो पेज था, आज की जो पुस्तक थी वो करीब 2000 नहीं, इट्स लाइक 240 पेज की, 240 पेज जी, ना? और एक पत्रिका भी आई है, एक पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका, त्रैमासिक है, वो हर त्रैमाह में 3 माह में निकलेगी है जी। कोशिश हमारी रहेगी। इसमें 2 पुस्तकें हैं। कवि विमोचन करी, कितने लोगों तक पहुंचाई जाएगी आपकी ओर से, क्या इसका विषय है? मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी साहित्य जन हैं हमारे उज्जैन के, उन्हें मैं ये पुस्तक पहुंचाऊं। जो काम पापा करते थे मैं भी कोशिश करूंगी घर घर जाकर उनकी जो भी उनसे मिलने जुलने वाले थे उनको मैं ये मुफ्त में प्रति उनको मैं जी, मेरा पूरा नाम
गीतांजलि अध्यापक है। और मैं प्रोग्राम के दौरान मेरे हस्बैंड को भी थैंक्स बोलना रह गया था, पर मेरे हस्बैंड मिहिर अध्यापक, उन्हीं की कोशिश की वजह से मैं ये कनाडा में कार्य हो रहते रही हैं हूँ जी। आप? मैं कनाडा से आई हूँ यहाँ पर, और अब आ सकी हूँ पापा के जाने के बाद। तो बस ये पहला प्रयास था, और कोशिश करूँगी कविताएं हमारा चलता रहे और हमें उसी तरह से प्रोग्राम हम लोग करते रहें। जी की अधूरी पुस्तकों को आज गीतांजलि ने लोकार्पण किया है और इसमें 2 पुस्तकों का समावेश है। कवि आत्मज कवि आनंद यात्रा कवि आनंद यात्रा और आत्मजा कवि कवि आत्मजा कविता। जी। और इसके साथ ही जो त्रैमासिक पत्रिका भी जो आज लोकार्पित हुई है, और वह भी आनंद सर का एक सपना था जो गीतांजलि ने आज पूरा किया है। और इसके साथ ही हमने आनंद सर को याद किया, उनकी स्मृतियों को फिर से सभी लोगों ने याद किया। इसका